अस्सलाम वालेकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं सियासत के बारे में। मैं आपसे बात करने वाली हूं कराची की सूरत हाल पे, मुल्क की सूरत हाल पे, सियासतदानों पर, गडरों पर, कराची की मौजूदा सूरत हाल पर। आज मैं जिस हवाले से आपसे बात करने वाली हूँ उसका एक नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, ज़माना इतना बदल चुका है। और मुझे जिस चीज़ ने इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि मैं आज आपके सामने इस टॉपिक को लेकर आई हूँ, कोशिश होगी आपको कम वक्त में इस बात का एहसास दिलाया जाए कि एग्जैक्टली जिस दौर में इस वक्त हम रह रहे हैं, इस दौर में वक्त की क्या अहमियत है। हम बचपन से लेकर अब तक अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह वक्त के ऊपर लेक्चर सुनते आए हैं, वक्त के ऊपर मजमून लिखते आए हैं, वक्त के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं। लेकिन सारी बातें वक्त के साथ साथ हम सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते लाइफ में, उसको समझते नहीं हैं। अगर हमने इस बात को वक्त पर समझ लिया होता है कि वाकई वक्त की क्या अहमियत है, वक्त की क्या कदर है, तो हम ज़िंदगी में पीछे नहीं रहते। वक्त की अहमियत को समझना इस कदर ज़रूरी इस दौर में इसलिए है क्योंकि शायद पहले के दौर में ज़िंदगी में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ नहीं थी, ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं था। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा वक्त की बर्बादी का सबब जो चीज़ बन रही है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट इस वक्त हर घर में मौजूद है, हर बच्चे के पास एंड्रॉयड सेलफोन मौजूद है। हर शख्स, चाहे वो औरत हो, वो मर्द हो, वो बच्चा हो, वो बूढ़ा हो, वो नौजवान हो, रात रात भर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने में लगा हुआ है। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि इस दौर में जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ हम उठ बैठ रहे हैं, ये दौर सिर्फ एक कंपटीशन का दौर है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में वक्त पर सही फैसले ना किए तो आप ज़िंदगी में सोच नहीं सकते कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना पीछे रह जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हम ऐसे देखते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में मेहनत तो करते हैं, स्ट्रगल तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। वो चीज़ें उनके पास आज भी नहीं है, ज़िंदगी में आज भी वो बहुत पीछे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अपने वक्त को सही जगह, सही वक्त पर न्यूट्रलाइज नहीं कर सके। कहते हैं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि एक लम्हा गुजरा हुआ दोबारा वापस आपकी ज़िंदगी में वो लम्हा नहीं आ सकता। हर सुबह आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, हर रोज़ जब आप उठते हैं अल्लाह पाक हमें एक नई सुबह से नवाजता है। इट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा एक नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि हर वो दिन जो आपको अल्लाह ताला की एक नेमत की तरह से मिली है, हर वो सुबह जब आप उठते हैं, आपकी आँख खुलती है, आप इस दुनिया में अपने आप को मौजूद पाते हैं, तो वो दिन आपके लिए आपको किस तरह से करामत बनाना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसे आपको फॉलो करनी है, इस पूरे दिन की प्लानिंग आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कोशिश करें कि प्रोडक्टिव कामों में अपने आप को न्यूट्रलाइज करें ताकि ज़िंदगी में आप कुछ हासिल कर सकें। कहते हैं कि इंसान जब ज़िंदगी में आता है, इस दुनिया में आता है, जब उसको ज़िंदगी मिलती है तो वो आता खाली हाथ है। इंसान पैदा गरीब होता है, लेकिन अगर आप मरते गरीब हैं तो इसमें कसूर आपका है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर बहुत कुछ लिखवा कर लाते हैं, अपने नसीब में लिखवा कर लाते हैं, अपनी किस्मत में लिखवा कर लाते हैं, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती कि हर चीज़ मौजूदा ज़िंदगी का जब तक ज़िंदगी है तब तक उनके पास रहेगी। इंसान को ज़िंदगी में कुछ न कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और उस कुछ को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कुछ करना है। अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच लेते हैं कि अब तक हमारी जितनी ज़िंदगी थी वो गुजर चुकी है, अब थोड़ी सी रह गई है, तो अब इसमें क्या स्ट्रगल करना या इसमें क्या मेहनत करना। नहीं, अगर आपकी अपनी आधी ज़िंदगी भी गुजर चुकी है और आपको ऐसा लगता है कि आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में वो अचीवमेंट हासिल नहीं की या आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सके, अब भी देर नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक जैसी सोच, एक जैसा जहन देकर पैदा किया है, लेकिन ये उस शख्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कहाँ किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। कितनी गुजर गई, क्या खोया और क्या पाया, इन चक्करों में पड़ने के बजाय सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आगे अब क्या।
जो कुछ पीछे रह गया वो रह गया, लेकिन आगे आने वाले वक्त के लिए आपको अपने लिए क्या करना है, जो आपने करना है, आपने अपने आप को एक मिसाल बनाना है। आपने अपने वक्त को उस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में कि आपको लगे आप वाकई दुनिया में किसी मकसद से आए थे। कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं आता, और इससे बड़ी सच्चाई दुनिया में और कोई नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि चाहे मैं कह लूँ या कोई और कह ले, जब तक आप और मैं खुद इस बात का तयन ना कर लें, इस बात को ना समझ लें कि वाकई अब तक अपनी ज़िंदगी में क्या किया, क्या कोई ऐसा काम किया जिससे हमें कोई फ़ायदा हुआ हो, क्या कोई ऐसा काम किया जिससे हमारे रिलेटेड लोगों को कोई फ़ायदा हुआ हो। जितने लोग मुझे देखें, जितने लोग मुझे सुने, मैं चाहती हूँ कि अब भी आप इस बात को सोचने पर मजबूर हों कि ज़िंदगी अब तक जितनी गुजर गई वो गुजर गई, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना है और चेंज करना है। ज़िंदगी में मौके अल्लाह हर एक को देता है, उस मौके को किस तरीके से आपने कहाँ न्यूट्रलाइज़ करना है ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बहुत सारे इर्द गिर्द में मैंने अपने भी लोग देखे हैं जो सोचें तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, जिनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो फिर भी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। उसकी असल वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो सिर्फ सोचते हैं। आपकी सोच जिस दिन आपके प्रैक्टिकल वे में आ जाएगी, उस दिन आपकी ज़िंदगी कामयाब से कामयाब तरीन बन जाएगी। उसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला मैं आपको बताती चलूँ कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको जो मैंने बताई कि अपनी सोचों को इम्प्लीमेंट करना सीखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको देती चलूँ कि जो भी आप सोचते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड का टाइम होता है आपके पास। उस 60 सेकंड के अंदर आपको उठना है और आपको खड़े होकर उस काम के लिए मेहनत करनी है। अगर आप बैठे हैं, अगर आपने सोचा है कि आपका कोई छोटा सा काम आपके फ़ौरन डिसीजन लेने से या फ़ौरन प्रैक्टिकल वे में करने से वो काम हो सकता है, तो यकीनन आपको सोचने के बजाय फ़ौरन खड़े होकर 60 सेकंड में अपने उस काम को अमल दरामद करना है, ताकि आप अपनी इस हैबिट को अपनाने के बाद अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद एक वाज़ेह तौर पर चेंज देख सकेंगे। क्योंकि हमारी सुस्ती, हमारी काहिली सिर्फ हमारी सोचों तक ही महदूद हो जाती है, और हम सिर्फ लोगों को देखते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना कंपैरिजन करने बैठ जाते हैं, जबकि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी कोताहियों की होती है। वो कहते हैं कि अल्लाह ने भी कहा है कि आप कोशिश करें, वसीला बनने वाली ज़ात उसकी है। किसी दिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और आप एक मकसद लेके उठते हैं, तो हो सकता है कि उस दिन तो आपको वो अचीवमेंट ना मिले, उस दिन वो आप हासिल ना कर सकें कि जिस मकसद से आप उठे हों। लेकिन अगर आप मुसलसल स्ट्रगल करते रहें, स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा है, मुसलसल मेहनत करते रहें, अपनी नीयत को अच्छा रखें और मेहनत से कामयाबी को हासिल करने की ख्वाहिश रखें, तो यकीनन कितने से बड़े से बड़ा काम हो, कितना ही मुश्किल काम हो, एक न एक दिन आप अपने उस टारगेट तक यकीनन पहुंच जाते हैं और उसको अचीव करते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि आपने अपनी सोचों से निकलकर अपने काम को अमल दरामद करना है। याद रखिए, वक्त बहुत कीमती है, बहुत कम वक्त रह गया है आपके पास, हमारे पास। हमने अब तक बहुत से फालतू कामों में अपने वक्त को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। अब से भी देर नहीं हुई, और ये सोचिए, समझिए कि जो गलतियाँ पहले की, जो गलतियाँ आप अपने पास्ट में कर चुके हैं, क्या वही गलतियाँ आपको दोबारा दोहरानी है? क्या वही चीज़ें बार बार आपको रिपीट करनी है? एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये होता है कि आपको अपनी पुरानी चीज़ों से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आना है। अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चलना होता है, चाहे वो एक लड़की है या वो एक लड़का है, वो एक मर्द है या वो एक औरत है, वो अकेला नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उसके साथ शामिल होते हैं। ज़िंदगी का एक मकसद होता है। अपनी इस ज़िंदगी को और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को ऐसा बनाएं कि वाकई आप खुद मुतमईन हो। किसी को मुतमईन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए अपने आप को मुतमईन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल होना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत होते हैं, अच्छी एडवाइस देने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का कांटा, अपने पैरों की तकलीफ़ आपको खुद दूर करनी है। अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ के लिए आपको खुद जद्दोजहद करनी है। अपने आप को कहीं पहुंचाने के लिए आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन उस लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर चेंजिंग पैदा करें। और वो चेंजिंग कब आती है? ना तो मेरी बातों से, ना किसी और की बातों से। वो चेंजिंग आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। आपने झांकना है, अपने आप को टटोलना है और ये देखना है कि आपकी वो कौन सी कोताहियाँ हैं और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं।
کہتے ہیں کہ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جسے ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اب تک نہیں کیا تو اب بھی دیر نہیں ہوئی، اب بھی زندگی باقی ہے، اب بھی سانسیں باقی ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر جائیں، دوسروں کے لیے کچھ کر جائیں، اور اگر کسی کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم اس دنیا سے اس امید کے ساتھ تو جائیں کہ آپ کا دنیا میں آنا رائے گاہ نہیں گیا۔ کسی نہ کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم نے کیا کسی مقصد کو اچیو کیا؟ کیا اپنے لیے کچھ کر پائے؟ کیا آخرت میں بھی اللہ کے لیے کچھ ہم نے چھوڑا کہ واقعی ہم نے دنیا میں جا کے صرف اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا؟ ایک مقصد تھا، چاہے وہ مقصد کوئی بھی ہو، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچوں سے نکل کر اس کام کو عملی طور پر انجام دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ سے پھر دوبارہ ہوگی ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔